साथियों, इस वीडियो में हम आपको प्लॉट नंबर, खाता नंबर और जमाबंदी नंबर के विषय में बताने वाले हैं। ये तीनों नंबर अति महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना चाहिए। जब भी आप जमीन खरीदने जाएंगे या फिर अपना जमीन बेचने जाएंगे या फिर मान के चलिए जमीन संबंधी किसी कागजात को देख रहे हैं या फिर सर्वे हो रहा है, तो ये तीनों नंबर जो है आपको इधर उधर देखने को मिलते रहेंगे, साथ में सुनने को भी मिलते रहेंगे। तो भाई इसे आप जान लीजिए, महत्वपूर्ण तो है ही। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है यहाँ पर प्लॉट नंबर। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भाई ये जो तीनों नंबर है ना, ये जमीन के कागजात से संबंधित है, यानी जमीन संबंधी है। बस यही आपको समझना है। सबसे पहला है प्लॉट नंबर। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर बोले या प्लॉट नंबर बोले, बात बराबर है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। प्लॉट नंबर इंग्लिश में, हिंदी में खेसरा नंबर। अब दोस्तों आखिरकार ये है क्या? देखिए, मान के चलिए सर्वे हो रहा है, किसी मौजा का, किसी गांव का सर्वे हो रहा है। ठीक है, ये गांव है और इस गांव का नाम है ए, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सर्वे हुआ। भाई सर्वे हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे? प्लॉट होंगे। बहुत सारे छोटे बड़े, टेढ़े मेढ़े, जिस तरह से भी हो, बहुत सारे यहाँ पर प्लॉट होंगे। सड़क होगा, मुश्किल होगा, कुआं होगा, बांध होगा, मस्जिद होगा, मंदिर होगा, या फिर और भी तरह का बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ओके, तो यहां पर नक्शा तैयार होता है। तो दोस्तों यहां पर किया जाता है, हर प्लॉट को एक नंबर प्रदान की जाती है। जितने भी यहां पर अलग अलग प्लॉट आपको दिख रहा है, उसका एक नंबर प्रदान किया जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरह करके। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह करके नंबर। तो इसी नंबर को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्लॉट नंबर, क्योंकि ये एक प्लॉट का नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि भाई अगर मान के चलिए, अगर हम नंबर नहीं देंगे तो हम कैसे जानेंगे भाई कौन सा प्लॉट किसका है? अब उन लोगों का नाम तो वैसे नहीं रखेंगे, जिस तरह से भाई एक बच्चा होता है उसका नाम एक रखा जाता है जन्म लेते ही, है कि नहीं? कि भाई फलाना नाम होगा इसका, ताकि उसका एक पहचान हो। तो उसी तरह से भाई एक प्लॉट का भी पहचान देने के लिए उसका मतलब कोई नाम वगैरह नहीं, बस नंबर प्रदान कर दिया जाता है। क्लियर, बस में आ रही है? उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर। अगर आपका भी जमीन होगा, आपका भी कोई प्लॉट होगा, तो उसका भी नंबर होगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। ठीक है, अपने पिताजी या फिर जो भी होंगे जमीन संबंधी जो जानकारी रखते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, भाई जहां पर हम रह रहे हैं, जो मेरा जमीन है, इसका प्लॉट नंबर क्या है? ठीक है, समझ में आ गई? कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सर्वे हो रहा है और यहाँ पर जो प्लॉट नंबर दिया गया उसी को प्लॉट नंबर कहते हैं। अब रह गई बात दूसरा, खाता नंबर। अब ये खाता नंबर भी महत्वपूर्ण है। होता क्या है दोस्तों, मान के चलिए यहां पर एक रजिस्टर है। ठीक है, सर्वे हो रहा है, तो भाई हर प्लॉट का जो है जानकारी हमें कहीं पर इकट्ठा करना होगा, लिखना पड़ेगा। कि जैसे भाई ये प्लॉट नंबर 1 है, तो भाई ये किसका है, किसका जमीन है, और यहां पर इसका क्षेत्रफल कितना है, किस प्रकार का जमीन है, इसका किस्म क्या है, इसका कैफियत क्या है, इसमें लगान क्या लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है, हैसियत क्या है, सारा चीज जो है जिस रजिस्टर में दर्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं खतियान। ठीक है, मान के चलिए पहला पृष्ठ में गए, यहाँ पर पूरा जो है एक आदमी का पूरा दर्ज हो गया कि भाई यहाँ पर फलना आदमी का इतना जमीन है, फलना प्लॉट नंबर है, सब कुछ यहाँ पर दर्ज हो गया। फिर मान के दूसरा पृष्ठ जाएंगे, ये पूरा बड़ा वाला पृष्ठ ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दर्ज हो जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ दर्ज होगा। तो जितना भी इस मौजा में जितने भी रैयत है, सबके यहाँ पर एक रजिस्टर तैयार होता है। अगर सबका एक रजिस्टर में नहीं अटा तो फिर एक मतलब कि एक और रजिस्टर भी लिया जा सकता है, 2 और भी रजिस्टर लिया जा सकता है, लेकिन सबका ब्यौरा जो है यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, इस खतियान रजिस्टर में एक सिलसिलेवार नंबर दिया जाता है। हर रेत को एक सिलसिलेवार नंबर मिलता है खतियान का, उसी को हम लोग एक्चुअली खाता नंबर कहते हैं। कि भाई फलाना खाता नंबर में फलाना व्यक्ति का फलाना प्लॉट नंबर है, इसका क्षेत्रफल इतना है, इस प्रकार का जमीन है, सारा ब्यौरा दर्ज रहता है, उसी को हम लोग दोस्तों खाता नंबर कहते हैं। खतियान के सिलसिलेवार नंबर को हम लोग खाता नंबर कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर प्लॉट का अलग अलग खाता नंबर हो। होता क्या है कि भाई एक ही प्लॉट है, मतलब कि
खाता नंबर मान के चलिए एक है और इसमें 3-4 प्लॉट भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान के चलिए 7, 8, 9, 10 ये सब प्लॉट नंबर है, ठीक है, जो खाता नंबर एक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ज्वाइंट खाता कैसे होता है, जब आप बैंक में जाते हो ज्वाइंट खाता होता है, एक खाता में 2 आदमी 3 आदमी जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से एक खाता नंबर में भाई 4-5 आदमी 10 आदमी भी जुड़ा हो सकता है। बातें समझ में आई? तो उसी को दोस्तों हम लोग खाता नंबर कहते हैं और ये जो है खाता नंबर भी अति महत्वपूर्ण है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको खाता नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग जमाबंदी नंबर के ऊपर। दोस्तों खाता नंबर का ही ये ट्रू कॉपी है जमाबंदी नंबर। देखिए सर्वे के समय में जो रजिस्टर में सारी चीजें दर्ज की गई, हर प्लॉट का, हर रैयत का, कि किसका कितना जमीन है, किस प्रकार का जमीन है, आदि आदि, इसी का एक और कॉपी तैयार किया जाता है। मान के चलिए एक और रजिस्टर है मेरे पास, ये वाला, ठीक है, ये तो भाई खतियान हो गया, ये मूल रजिस्टर हो गया जिसमें सारा चीज दर्ज है, हर मतलब पूरे मौजा का, हर रैयत का जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। खतियान का सिलसिलेवार नंबर भी मिल जाएगा, जिसको हम लोग खतियान नंबर भी कहते हैं, खाता नंबर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी का एक कॉपी हम लेंगे, ठीक है, मतलब इसी का एकदम ट्रू कॉपी करेंगे, इसमें इसमें भी वही सारी चीजें रहेंगी। तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं जमाबंदी, जिसको रजिस्टर 2 भी कहा जाता है। ये तो भाई पहले बना था, इसको रजिस्टर 1 कहेंगे, ये बाद में बना तो इसको रजिस्टर 2 कहेंगे। और इस रजिस्टर 2 को इसलिए तैयार किया जाता है कि भाई जमीन भी बिकता है तो कोई मतलब खरीदता है, तो कहीं पर मान के चलिए कि परदादा के नाम से जमीन था, तो उनके 4 बेटे थे, तो चारों ने अपने अपने नाम से कर लिया। तो भाई जितनी तरह के बदलाव होते हैं उस जमीन के मालिकाना हक में, तो वो सारी चीजें ये रजिस्टर 2 में ही होता है। कि भाई अगर मान के चलिए जमीन आप बेच दिए, प्लॉट नंबर 7 आपका था, जमीन आप बेच दिए, तो यहाँ पर देखा जाएगा भाई कितना खतियान नंबर के अंतर्गत ये प्लॉट नंबर 7 आता है, वहां से कितना आपने बेचा है तो वहां से उतना हटा दिया जाएगा, और जो लिया है उसका एक अलग से पृष्ठ जोड़ करके उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा दाखिल खारिज के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर रैयत का एक जमाबंदी नंबर भी होता है। मान के चलो खतियान में जो चढ़ा है उसको हम यहाँ पर उतारेंगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सिलसिलेवार नंबर देंगे जमाबंदी में, उसको हम लोग जमाबंदी नंबर कहते हैं, ठीक है। लगान नंबर भी इसको कहते हैं, क्योंकि जमाबंदी जो है इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि भाई जमीन का खरीद बिक्री हो और साथ में लगान लिया जा सके, लगान वसूली के लिए, और साथ में खरीद बिक्री, मालिकाना हक में बदलाव के लिए जो है ये रजिस्टर 2 का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको जमाबंदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो इस जमाबंदी में जो नंबर दिया जाता है हर रैयत को, उसी को हम लोग जमाबंदी नंबर कहते हैं। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तीनों आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि भाई हर प्लॉट का जो नंबर होता है उसको प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर, खाता नंबर यानी कि भाई जो खतियान में जो नंबर दिया जाता है हर रैयत को, ठीक है, उसको हम लोग खाता नंबर कहते हैं। और खाता नंबर के अंतर्गत 3-4-5 प्लॉट भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं। जमाबंदी नंबर की भाई खाता का जो एक 2 कॉपी होता है जमाबंदी, या फिर इसको रजिस्टर 2 कहते हैं, इसमें जो नंबर दिया जाता है उसको जमाबंदी नंबर कहते हैं। बस यही चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें डीप से अगर पूरा सीखना है आपको, तो मेरा एक अमीन का कोर्स चलता है जीनियस मेकर एप्लीकेशन पर। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे जीनियस मेकर, तो एक मेरा एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, उसको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। वहां पर मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। आप वहां पर जो है पूरा जमीन संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक अमीन बनना चाहते हैं तो अमीन भी बन सकते हैं, आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी। तो यदि आपको एकदम सही ढंग से जमीन के विषय में जानना है, आपको महान बनना है, मान चलिए आपको अमीन नहीं बनना है, तो ऐसा नहीं कि केवल अमीन बनना है तभी आप उसमें ज्वाइन कीजिए, नहीं बनना है तो भी कर सकते हैं। अगर केवल आप जमीन का जानकारी रखना चाहते हैं तो, क्योंकि भाई जमीन संबंधी विवाद बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी झंझटें होती है, और 90% केसेस जो हैं जो कोर्ट में होते हैं वो जमीन संबंधी होते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव। तो भाई जानकारी अगर रहेगा तो काम ही देगा एक ना एक दिन। तो आप चाहेंगे तो उस कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो 7779980708 नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।